Hello students, how are you all? I hope you are doing extremely fine with physics, right? So, moving charges, antimagnetism, magnetic fields of electric current में हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली हैं. Now we are here to study a very important application of Ampere circuit law, and I believe and I trust यहां जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हो सब लोग को एम्पियर सर्किट लॉ जो मैंने लास्ट वीडियो में तुमको बताया था वो तुमको याद है, राइट? यू रिमेंबर वेरी वेल. इट इज क्लोज्ड इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल ऑफ b डॉट dl इक्वल्स टू mu नॉट I inside इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, चलो आज हम शुरू करेंगे एक नई चीज, एक नया टाइप का चीज जो सबने सुना हुआ है, तो है नहीं, है ना? आपने 10वीं में 9वीं में पढ़ा हुआ है, सुना भी हुआ है. इट्स कॉल्ड सोलेनॉइड. ओहो, क्या है ये? व्हाट इज सोलेनॉइड? सोलेनॉइड क्या है? बढ़िया है. सोलेनॉइड क्या चीज है? देखो, ऐसा एक इस तरह से मान लो एक सिलेंडर रहेगा, ठीक है, और इसके ऊपर में वायर है ना, इंडक्टिंग, और वो वायर मान लो अपन ने यहां से ऐसे पकड़ा तो ये इस तरह से गया, ऐसा, फिर ऐसा, ये इस तरह से इसको पूरा लपेट लिया है. वाह 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 वाह. और ये ऐसे बाहर आ गया. ठीक है, हमने इसको करंट के साथ लगा दिया, बैटरी में करंट दे दिए, हमने करंट दिए तो करंट ऐसे गया और ये ऐसे गया, फिर यहां से ये देखो ये ऐसे जाके उधर से करंट ऐसा ऊपर गया, फिर नीचे आया तो ये ऐसे करंट, ऐसे करंट, ऐसे करंट, ऐसे करंट, ऐसे करंट करते करते फिर ये यहां से वापस आ गया. ठीक है, सो ये है सोलेनॉइड. वाओ. ठीक है, हमको पता करना है कि भैया ये जो है यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना है. ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है, क्योंकि भैया करंट पास हो रहा है, हमने पढ़ा ही हुआ है कि जब करंट I पास हो रहा है तो यहाँ फील्ड तो जरूर है. अब वो फील्ड कितना है, किधर है, क्या है, कैसे पता करें? तो हमको यूज करना है हमारा प्यारा एम्पियर सर्किटल लॉ. हमको बताया गया है द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू. यहाँ पे क्या करते थे? लूप बनाते रहे. लूप कैसे बनाएगा? यहाँ कोई लूप बन रहा है क्या? सिमेट्रिकल लूप ही नहीं है. पर ये कंसेप्ट पढ़ाने के पहले मैं एक चीज और तुमको बता दूं, वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट जो बहुत बार बहुत जगह यूज होगा करंट के बारे में. देखो, जब मैं कोई चीज ऐसे बनाता हूं, ठीक है, ये एक क्या है? लूप है. कुछ भी गोल पकड़ लो, लाइफ में है तुम्हारे हाथ में तो एक कुछ गोल गोल सा, चूड़ी उड़ी, लड़कियां लड़के, आई डोंट नो क्या है, कुछ गोल सा देख लो, है ना? अच्छा, वहां पे करंट ऐसे जा रहा है और करंट ऐसे जा रहा है, तो ये I करंट है, ये I करंट है. क्या दोनों करंट का डायरेक्शन सेम है? नहीं है. आंखों से दिख रहा है कि नहीं है? एक करंट ऐसे जा रहा है, एक करंट ऐसे जा रहा है. बढ़िया है कि नहीं? ठीक है, अगर मैं कोई सर्कल ऐसा पकड़ूं तो एक करंट ऐसे घूम रहा है, ये करंट ऐसे और ये करंट ऐसे. मतलब अगर मैं ऐसा पकड़ लूं और ये करंट ऐसे घूम रहा है तो ये वाला जो करंट है, ये करंट ऐसे अंदर जा रहा है और ये करंट बाहर आ रहा है. तो कभी भी अगर को जब लूप में करंट घूमता है, लूप में करंट घूमता है तो ये करंट अंदर जा रहा है, ये करंट बाहर जा रहा है. अगर करंट अंदर जा रहा है तो अंदर के लिए हमने जो साइन लैंग्वेज बनाई थी, इफ यू रिमेंबर, कि अंदर जाती हुई चीजों को हम कैसे लिखते हैं? हम ऐसे लिखते हैं, और बाहर आती हुई चीजों को हम ऐसे लिखते हैं. ठीक है, ये वाला जो साइन मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि ये जो है ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के लिए, हम करंट के लिए भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, चलो हम अगर ऐसे यूज नहीं भी करें, अगर हम इसको नहीं भी सोचे, फिर भी समझ लो कोई भी लूप हो, उस लूप से एक जगह से करंट बाहर जा रहा है, एक जगह से करंट अंदर आ रहा है, बाहर को प्लस ले लिया, अंदर को माइनस ले लिया, तो कहना इसे ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया. समझे? एक करंट गया और ये करंट आया, तो जितना ये प्लस और ये माइनस, समझा? और दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो जीरो
तो जीरो हो जाएगा, समझे करंट। ठीक है, सो एक चीज याद रखो, लूप में जब करंट जा रहा है ना, तो करंट का डायरेक्शन दिमाग में रखो। अगर हम करंट को ऐसे ले रहे हैं तो ये मान लो अगर ये ऐसे जा रहा है तो प्लस, और यहां जा रहा है तो माइनस। आप इसको माइनस लो, इसको प्लस लो, कोई फर्क नहीं गिरता। बस इतना याद रखो, दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट, एक अंदर एक बाहर। ये बात दिमाग में गई क्या। अगर आपको साइन के साथ बनाना है तो इसको यूज करो, ठीक है, ऐसे ही समझ में आ जाता है। साइन की जरूरत भी नहीं है, बहुत ऐसा घचपिच मतलब कॉम्प्लेक्स सा हो जाता है कि जरूरत नहीं है। आप बस इतनी सिंपल सी बात है यार, एक लूप है, करंट घूम रहा है, करंट ऊपर इस तरफ जा रहा है, नीचे जब इस तरफ आ रहा है, तो एक करंट अंदर जा रहा है, एक करंट बाहर आ रहा है। ठीक है, आपका बाहर आपका अंदर जो है आप समझो। आपने अंदर को माइनस लिया तो बाहर को प्लस ले लो, बाहर को प्लस लिया तो अंदर को माइनस ले लो, एक ही बात। एनीवेज, ठीक है, चलो, तो ये कंसेप्ट अब हमारे दिमाग में रहेगा ताकि हम इसके आगे जा सके और इन दोनों चीजों को हम जो पढ़ने वाले को सॉल्व कर सके। ठीक है, आ जाओ, तो मैं इसको यहां पकड़ के रखता हूं, आगे चलते हैं एम्पियर सर्किट लॉ। आ जाओ, तो सबसे पहला काम क्या रहता है एम्पियर लॉ में, सर लूप बनाना है, लूप बनाना है, लूप बनाना है, क्लोज्ड लूप बनाना है। तो यहां पे क्लोज्ड लूप कैसे बनाओगे, ठीक है। अच्छा, क्लोज्ड लूप के पहले हम यहां देखें कि जब करंट ऐसा गोल 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 घूम रहा है तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, क्योंकि मुझको तो एक चीज पता है, करंट ऐसा घूमता है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आता है ना, और ऐसा तो ऐसा आता, हमने सब पढ़ लिया। अब ये अगर ऐसा गोल 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 है तो यहां फील्ड कैसा है। तो हमने जब मैग्नेटिक कंपास लेके यहां घुमाया तो हमको क्या दिखा, इधर फील्ड है, क्योंकि वो अपना जो फील्ड का कंपास का जो नीडल है, इट इज मूविंग, दैट मींस इट इज एक्टिंग एज अ मैग्नेट, इट हैज अ मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स ओके। बट नाउ वेयर इज द डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, हाउ टू गेट द डायरेक्शन। देखो, सबसे पहला चीज, मैं एक लूप पकड़ता हूं, हम डायरेक्शन की बात करें, ठीक है। मैंने एक लूप पकड़ा, सब देखो, एक लूप पकड़ा, ये लूप, इस लूप में करंट ऐसे जा रहा है, इसको ऐसा नहीं बना के मैं थोड़ा ऐसा बनाता हूं, ठीक है, 3D स्पेशल। अब क्या करें, अभी ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी अगर ऐसा है और करंट मान लो ऐसे जा रहा है, तो ये करंट को ले लो ऐसा, तो ये क्या आ रहा है, फील्ड। तो फील्ड किधर आ रहा है मेरा, बाहर आ रहा है, नहीं आ रहा, ये देखो फील्ड ऐसे निकल के आया बाहर, ठीक है। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमने पढ़ा है, ऐसे आता है, ठीक है। अच्छा, पर यहां पे आके ऐसे ही रहेगा क्या, नहीं रहेगा ना, तुमने पढ़ा हुआ है कि ये फील्ड ऐसे निकल के ये क्लोज्ड कर्व करके ऐसे आ जाएगा ऐसा, ये ऐसे निकल के ऐसे आ जाएगा ऐसा, ठीक है। हमने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ा है ना, इसको और डिटेल में पढ़ोगे अभी आगे चैप्टर में, मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म, पर फिलहाल तो तुम्हें पता ही है, तुम 9th में पढ़ ही चुके हो, ठीक है। इट इज एक्टिंग एज अ मैग्नेट, और यहाँ से फील्ड ऑफ लाइंस निकल रही, तो ये निकला फील्ड और निकल के ऐसा घूम के, है ना, नॉर्थ साउथ पोल पढ़ाया था थोड़ी देर पहले भी मैंने तुमको, है ना। तो ये देख लो, अब ये क्या हुआ, फील्ड निकला, थोड़ा आगे गया, फिर घूम जाता है ऐसा। तो अगर सिर्फ एक लूप है, देयर इज ओनली वन लूप, तो उसका फील्ड ऐसा बनेगा, समझे मेरी बात, पक्का। अच्छा, अगर मैंने इसके बाजू में, ये मेरा एक लूप है, ठीक बाजू मैंने एक और लूप मार दिया, तो अब देखो, जब ये निकला, निकल के ये मुड़ने वाला था पर मुड़ नहीं पाया, मुड़ने के पहले दूसरा कॉइल आ गया, और ये दूसरा जो कॉइल आ गया, ये मुड़ नहीं पाया, ये मुड़ने के लिए इस कॉइल का भी सामने वाला, ये कॉइल ने भी अपना फील्ड बना लिया, और वो भी सामने, तो ये दोनों साथ में आ गए ऐसे, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। ये अरे देख रे बाबा देख, ठीक है, ये ऐसा है, बाजू में एक ऐसा है, ये बेचारा, इसका फील्ड करंट तो ऐसे ही घूम रहा है, इसका भी करंट ऐसे ही घूम रहा है, ठीक है। जब इसका करंट घूम रहा है तो फील्ड बाहर है, तो बेचारा ये फील्ड बाहर निकला, फील्ड जैसे ही बाहर निकला, मैं स्ट्रेट बना देता हूं, फील्ड जैसे ही बाहर निकला, अब ये घूमना चाहता था, लेकिन घूमने के पहले उसको दूसरा कॉइल मिल गया, उसने भी बाहर निकाल दिया। अब ये अगर यहां पे और कोई कॉइल नहीं है तो ये ऐसे घूम जाएंगे, समझ में आ रहा है। अगर यहां पे और कोई लूप नहीं या कोई और ऐसा कॉइल नहीं तो ऐसे घूम जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने इसके आगे और एक लूप बना दिया, ये देखो, ठीक है। अब एक और आ गया, एक और आ गया, और तेरी आते गया, तो क्या हुआ, ये सारे सट 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 ये सारे एक साथ आ गए ना, तो फील्ड का डायरेक्शन ऐसा बन गया। अब एंड में जाके फिर वो ऐसा गोल घूम के ऐसा घूम के आ जाएगा, समझे।
तो सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन समझ में आया? पक्का, एकदम इजी है। ठीक है, आपका एक लूप, ये लूप, इस लूप की वजह से आपका फील्ड ऐसे बाहर आ रहा था, फिर ऐसे घूमने वाला पर एक और लूप आ गया, उसका भी बाहर आ गया, ऐसे एकदम चिपके 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 लूप है। तो सारे लूप का साथ में फील्ड कैसा हो गया? बीच से चला गया, तो ये एक्सिस आ गया। समझे? तो दिस इज हाउ ये, यानी कि अगर मैं यहां बनाना चाहूं, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हियर व्हिच इज इन द एक्सिस। सबको ये फंडा समझ में आएगा? देखो बहुत बढ़िया दो कंसेप्ट होता है। पहला एक ये, ठीक है, आई बाहर आई अंदर। दूसरा ये कि आप जब ऐसा सोलेनॉइड आ जाएगा, लूप के बाद लूप के बाद लूप के बाद लूप के बाद लूप है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां जाएगा? एक्सिस से जाएगा, सेंटर से। क्यों समझ में आया? एक का बाहर, एक और का बाहर, एक और का बाहर, सबका मिलते 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 एक साथ, फिर एंड में ये ऐसा गोल घूम के ऐसा आ जाएगा। सब बनाया? ठीक है, समझ में आएगा? सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलो अब हमारा फील्ड का डायरेक्शन भी हमें पता चल गया। अब तो सर बना लो लूप। अब भैया क्लोज्ड लूप कैसे बनाए? कहां सर्कल बिल्कुल बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। तो यहां पे ऐसा कुछ तो लूप बन नहीं रहा, जैसे हम पढ़ते हुए आ रहे थे, क्लोज्ड लूप तो बन नहीं रहा है। तो हमने क्या किया? हमने एक लूप बनाया रेक्टेंगल का। तुम बोले सर क्या आपकी मर्जी है क्या? हाँ, हमारी मर्जी है, क्योंकि हम ये एम्पियर सर्किटल को लॉ को लगाने के लिए हमको एक लूप चाहिए, और उस लूप पे हमको एक पॉइंट भी चाहिए। तो हमको ये पता करना है कि अगर कोई पॉइंट यहां है, मान लो P पॉइंट, ठीक है, यानी कि सोलेनॉइड के अंदर बीच में कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो अब जो मेरा लूप होना चाहिए वो उस फील्ड, उस पॉइंट से गुजरना चाहिए। It has to pass through this point. So I have to make a loop जिसमें ये P पॉइंट से पास हो। तो मैंने बहुत सोच विचार करके I made a kind of loop which is like this. Now let's see. Okay, ये एक मैंने बनाया, ये मैंने एक लूप ऐसे बनाया। Now this is a rectangle. Okay, we can say P Q R S. ठीक है, समझ में आया? क्यों मैंने ऐसे आधे से बनाया, पूरा क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मेरा पॉइंट, अगर ये P पॉइंट यहां होता, मुझे बोलता, कोई बोलता सुनना ये P पॉइंट इधर ले और इसका तू बना। ठीक है, अगर मान लो कोई बोलता ये P पॉइंट यहां नहीं, इस पॉइंट यहां पे P पॉइंट है, अब इसका तू मुझे बता फील्ड कितना। तो लूप पे क्या लेता? लूप पे ये पूरा लूप ऐसा ले लेता। समझे? मेरे पॉइंट से पास तो होना चाहिए ना, नहीं तो मैं लूप कैसे कंसीडर करूं? समझे? तो इसके लिए मैंने ऐसा एक लूप बनाया। नाउ द पॉइंट इज कि इस पूरे लूप से कैसे फील्ड जा रहा है। ठीक है, आ जाओ देखें। सेकेंड, तो क्लोज्ड लूप सोलेनॉइड में मैं क्या बनाना है? रेक्टेंगल। ठीक है, चल बेटा। सेकेंड, अब आता है सबसे बड़ा चीज, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल कितना आएगा? अब ये देखो, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल मतलब यहाँ पे बी डॉट डीएल किधर 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 किधर, वो सारे पूछ लो मेरे को। आ जाओ। तो मुझे यहाँ क्या दिख रहा है? देखो बहुत प्यारी चीज है। पहला देखो P से Q जा रहा है एक, डीएल क्या था? डीएल इज द लेंथ ना, तो एक डीएल देखो P से Q है, एक डीएल Q से R है, एक R से S, एक S से P है। तो कभी भी अगर मैं इस तरह की चीजें लेते, रेक्टेंगल, स्क्वायर, तो मैं हर एक को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वी विल राइट क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ P टू Q प्लस क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ Q टू R। समझे? ठीक है, प्लस क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ R टू S। ठीक है, प्लस क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ S टू P। ठीक है, सो P से Q, Q से R, R से S, S से P। गलत हो गया, सॉरी सॉरी। ओके, सो हमने क्या किया? ठीक है, डरो मत, कोरोना नहीं है। ठीक है, ऐसे ही बस थोड़ा सा कुछ तो नाक में गया। एनीवेज, सो पहला हमारा P से Q, Q से R, R से S और S से P।
तो हमने P से चालू करके P पे खत्म कर दिया, तो मेरा ये लूप क्लोज्ड हो गया। ठीक है, सो ये हर एक लाइन का मैंने इंटीग्रल कर लिया। अब मेरा पॉइंट ये आता है कि जैसे कि हमको पता है कि यहाँ पे हर एक में B डॉट dl आएगा, B डॉट dl आएगा, B डॉट dl आएगा, B डॉट dl आएगा। मतलब हर एक पॉइंट पे मुझे पता करना पड़ेगा कि B और dl के बीच क्या एंगल है। ओके, आ जाओ। सो P से Q में देखें, आ जाओ। P से Q, B का डायरेक्शन ये और dl भी ये, बराबर, समझे कि नहीं? P से Q में देखो, B का डायरेक्शन किधर है? ऐसा, और dl भी किधर है? इधर ही है ना, ये मेरा लूप है। अरे पगले, यही तो है जहां पॉइंट है। तो ये dl भी इधर है और ba भी इधर है, मतलब यहाँ पे cos थीटा कहता अपना साथ बढ़िया जीरो है कि नहीं है? तो यहां पे आ गया cos 0 डिग्री प्लस। अब आ जा Q से R, Q से R, तो dl इधर है और b इधर है, बराबर ना? समझा कि नहीं? ये अभी लाइन ऐसा जा रहा है ना बे, तो ये dl इधर है और b इधर है। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, पक्का। यहां पे क्या था, दोनों साथ में थे तो 0। इस लाइन में देखो dl इधर है और b इधर है, तो कितना हो गया 90। तो कैन आई राइट इट एज cos 90 डिग्री प्लस। अब बताओ r से s, चलो r से s, तो r से s देखो ये ऐसे डायरेक्शन में, तो इसके कंपैरिजन ये तुम्हारा b है, ये तुम्हारा dl है, तो दोनों में बीच एंगल कितना है? cos ऑफ 180 डिग्री। और आखिरी में b डॉट dl ये वाला, ये वापिस 90 है, तो ये cos ऑफ 90। ठीक है, अच्छा cos ऑफ 0 कितना? b dl क्लोज्ड इंटीग्रल, cos 0 हमारा पुराना 1, cos 90 0, cos 180। यार ये वाला तो लेंगे ही नहीं ना, ये कितना दूर हो गया? फील्ड यहां है और हमें पढ़ा है कि जितना दूर जाते जाओगे फील्ड कम होता जाएगा, हमने पढ़ा हुआ है। तो मान लो ये काफी दूर है, तो यहाँ पे फील्ड बहुत कम है, तो नेग्लिजिबल है, तो हम यहां पर भी फील्ड 0 पकड़ लिए। यहाँ पे तो है ही नहीं कुछ ना, तो 0 ले लेंगे। एंड cos 90 वापिस 0 हो गया, तो मतलब आंसर निकला इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl, नहीं b dl। ठीक है, सो ये आया आपका क्लोज्ड इंटीग्रल b dl, मतलब सिर्फ इस वाले की वजह से यहां b dl लग रहा है। ठीक है, थर्ड स्टेप, इंटीग्रल ऑफ b dl इज इक्वल टू म्यू नॉट i इनसाइड। अब देखो i इनसाइड का मतलब क्या निकलता है। अच्छा, Now when I say I inside, अब यानी कि इस लूप के अंदर कितना करंट है। ठीक है, ये थोड़ा अच्छे से समझना, बढ़िया चीज है। देखो ये मेरा लूप है, इस लूप के अंदर, मतलब ये जो मेरा लूप दिख रहा है ना, इस लूप के अंदर कितना करंट है? अब आधा बोला है, ये आधा ही लूप है ना, इसमें करंट आई जा रहा है, इसमें करंट आई जा रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है, पर हमको तो आधा लूप का ही पकड़ना है। ठीक है, तो हम कैसे पकड़ेंगे? देखो मैंने आज सबसे पहले एक कंसेप्ट बताया था कि अगर एक लूप है, अगर मेरे पास एक लूप है, इस लूप में से अगर एक करंट यहां जा रहा है, एक करंट ऐसे जा रहा है, ये आपका प्लस और ये आपका माइनस। तो अगर ये देखो, ये जितना अगर मैं ऊपर वाला लेता हूं, ये बाहर आ रहा है पकड़ के चलते, तो ये सारे प्लस 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 प्लस, ये सारे माइनस 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 माइनस, क्योंकि ये ऐसे जाके घूम रहा है, ऐसा जा रहा है। ठीक है, ओके। सो अगर ये वाला प्लस और ये वाला माइनस दोनों सेम मैग्नीट्यूड, तो 0 हो जाना चाहिए, लेकिन 0 यहां क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये लूप के अंदर सिर्फ प्लस वाला है, माइनस वाला तो है ही नहीं। और हमें तो पता करना है कि I इनसाइड द लूप। सो I इनसाइड द लूप में सारे प्लस वाले करंट देखो सब बाहर वाले ऐसे ऐसे करके। ठीक है, अगर मैं यहां से ऐसे पकड़ता हूं तो ये करंट ऐसे आ रहा है, पकड़ लो, है ना? तो सारे करंट का डायरेक्शन ऐसा ऐसा है, उसको काटने के लिए नीचे से जो ऐसा ऐसा जाने वाला था वो तो है ही नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ लूप के अंदर का करंट पकड़ना है। हाँ, अगर मैं इस पॉइंट P को यहां लेके आ जाऊं, ये पॉइंट P को मैं यहां लेके आ गया, अब 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि अब करंट बाहर आया, उस करंट को मार दिया अंदर से। सो यहां से करंट बाहर आ रहा है, यहां से करंट अंदर जा रहा है।
अगर मैंने ये P पॉइंट यहां पूछता तो मेरा लूप क्या होता, मेरा लूप देखो, मेरा लूप अब यहां तक आ जाता था, तो इस लूप में पूरा गोल गोल वायर आ जाता था पूरा एक साथ। अब वहां पे देखो करंट ऐसा बाहर गया और वो करंट अंदर गया, ये बाहर गया अंदर गया, तो बाहर वाले को अंदर काट दिया, बाहर वाले को अंदर काट दिया, ये सारे सारे कट गए, तो यहाँ पे I 0 हो गया, समझे। लेकिन मैंने यहां नहीं पकड़ा, मेरा लूप तो बीच में था। अब मेरा लूप जब बीच से जा रहा है तो ये लाइन इधर है, तो यहाँ पे देखो सारे करंट साथ में, ये प्लस 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 प्लस, माइनस तो लेना ही नहीं है, तो I इनसाइड में क्या रहेगा, I इनसाइड में सिर्फ प्लस वाले रहेंगे, तो सारे प्लस वाले, तो I आ गया, तो यानी कि एक के थ्रू मैं ये लिख सकता हूं इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl, BDL भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, BDL इक्वल्स टू म्यू नॉट I। पर ये I कौन सा, ये I देखो, इसका I, इसका I, इसका I, इसका I, इसका I, इसका I, ये सबका I आएगा, और मुझे पता करना है टोटल I इनसाइड द लूप। तो टोटल I इनसाइड द लूप कैसे निकाले, तो यहां पे एक चीज देखो, अगर ये मेरा सोलेनॉइड L लेंथ का है, कितने लेंथ का है, L लेंथ का है, और उसमें N टर्न्स जा रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स विल बी N इंटू L। बात समझ में आ गया, the total number of turns will be small n, छोटा 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 लूप, into the total length, this is total number of turns। एक टर्न का पता करना है तो स्मॉल n इक्वल टू n बाई l होता है, पर दिस कैपिटल N is small n into l, this is the total number of turns। अब पूरे टर्न्स में से क्या जा रहा है, I जा रहा है ना, करंट I, so can I write N इक्वल टू टोटल करंट अगर चाहिए तो I मतलब I टोटल विल बी इक्वल टू I इंटू स्मॉल n इंटू L। समझ गए कि टोटल करंट, एक सेकंड, करंट 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 प्लस 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 सारे प्लस 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 वाले अगर ऐड करने तो करके टोटल कितना होगा, I इंटू n इंटू L, क्योंकि n इंटू L क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n, समझे। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट इंटीग्रल बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट कैपिटल N इंटू आई। कैपिटल N इंटू आई मतलब क्या हो गया, टोटल करंट हो गया ना, समझे, पक्का ना, ठीक है। अरे आई 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 आई, क्योंकि लूप मेरा यहीं तक है, ये माइनस वाले नहीं है, ठीक है। अब ये सारे आई को मैं कैसे पकड़ूं, टोटल करंट कितना जा रहा है लूप में, तो जितने टर्न्स है उन टर्न्स को मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ के साथ, टोटल लेंथ L। सो कैपिटल L इंटू स्मॉल n, n क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स, एंड L क्या है, लेंथ, will give you the total number of turns which is capital N, ठीक है। अब इस कैपिटल N को I से मल्टीप्लाई करो तो ये बन गया टोटल करंट इनसाइड द लूप, क्लियर है, पक्का। अब देख, अब यहां पे हम क्या करें, बी डी एल, तो बी बाहर, इंटीग्रल ऑफ डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रल ऑफ डी एल क्या है, ये डी एल डी एल डी एल डी एल का डी एल डी एल डी एल पूरा लेंथ है ना, सो आई कैन राइट बी डॉट एल इक्वल्स टू म्यू नॉट। अब इस एन को थोड़ा खोल लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, स्मॉल एन इंटू एल इंटू आई, एल एल कट गया, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, समझे। सो दिस इज सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड। कंसेप्ट बढ़िया समझ में आया कि नहीं आया, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मेरे को तो बड़ा मजा आता है, ये वाला फंडा बहुत प्यारा है, ठीक है, कि जब लूप से जा रहे तो करंट बाहर और करंट अंदर, ठीक है, बाहर और अंदर। अगर आप इसमें साइन बनाना चाहते हो बना सकते हो, जरूरी नहीं है, मैं बता रहा हूं बस समझने की बात, आप समझ गए तो बहुत बढ़िया, ठीक है। करंट अंदर बाहर, अब मुझे सिर्फ लूप के अंदर का करंट चाहिए था, तो इसके लिए सिर्फ अंदर वाले ऐड हुए, सो आई 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 आई, और वो सारे आई क्या कर रहे हैं, टर्न से, जितने टर्न से उसमें से मूव हो रहे हैं, बराबर। तो कितने टर्न्स है, स्मॉल एन इंटू कैपिटल एल, टोटल लेंथ, सो एन इंटू एल इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, इंटू आई कर दो तो टोटल करंट मिल गया जो इनसाइड है, बस, समझे। सो बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, बी इंटीग्रल ऑफ डी एल इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, डी एल इज एल, सो बी डॉट एल इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई, एल एल कट गया, सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। अगर anybody has any doubt in this concept, तो please hence proved me, okay, or you can ask me directly in the comment section, or you can WhatsApp me directly, okay guys। So
दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। हमने एक पॉइंट लिया एंड किस तरह से लूप बनाना है और कैसे ये आई का फंडा क्लियर हुआ, ठीक है। एंड दिस इज बी डॉट डी एल का कंसेप्ट। तो दिस इज द सोलेनॉइड। ये बहुत फेमस सवाल है, बहुत 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 बार आपके बोर्ड्स में आ चुका है। सो लिख लो, अच्छे से पढ़ लो, समझ लो। इट्स अ ब्यूटीफुल कंसेप्ट एंड अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क, शर्माओ मत और डरो तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलो ओके, बाय, एंजॉय।